हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल द मेंटर 2.0। और आज के वीडियो में बात करेंगे हम लोग आईआईटी मद्रास के कट ऑफ और उसकी नंबर ऑफ सीट्स के ऊपर। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो साल 2024 में गेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, गेट का एग्जाम देने वाले बच्चों का फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहता है कि उनको पीएसयूज मिल जाए, पीएसयूज जॉब के लिए, और या फिर उनको जो है कोई हायर स्टडीज़ के लिए एमटेक मिल जाए, एमएस मिल जाए, पीएचडी के लिए कोई कॉलेज उनको मिल जाए। तो जितने भी आपके हायर स्टडीज़ के यहाँ पे इंडिया में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉलेज हैं, उन सभी कॉलेजेस के कट ऑफ, उनकी नंबर ऑफ सीट्स, उनमें कौन कौन से प्रोग्राम चलते हैं, उनके ऊपर हम आपको वीडियो देने का प्रयास कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि आने वाले अपडेट वीडियो लगातार आपको मिलते रहें। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आईआईटी मद्रास का आपका जो है नंबर ऑफ सीट्स, किस किस प्रोग्राम में ये आपका एमटेक करवाता है, इसके डिसिप्लिन क्या क्या हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट में, उसके बाद आपका नंबर ऑफ सीट्स क्या उसमें कितनी है, और कैटेगरी वाइज का कट ऑफ क्या रहता है। जैसे गेट का आपका जो एग्जाम होता है, गेट के एग्जाम के ऊपर कई सारे वीडियोस में आपको दे चुका हूँ। इसमें आपका निटी मुंबई है, आईएसआई बेंगलोर इस बार एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है। उसके अलावा आपके आईआईटीज़ हैं, एनआईटीज़ हैं। एनआईटीज़ के लिए आपकी कॉमन काउंसलिंग होती है सीसीएमटी, लेकिन आईआईटीज़ के लिए आपको अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा। तो आईआईटीज़ की वेबसाइट पर जाकर के आपका एक कोप पोर्टल रहता है, तो कोप पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद डिफरेंट आईआईटीज़ में आपको अप्लाई करना होगा। आईआईटीज़ में इस समय आपका एमटेक और एमटेक के बाद मास्टर ऑफ साइंस, उसके बाद पीएचडी के लिए आपके जो है इंटीग्रेटेड पीएचडी और पीएचडी के लिए फॉर्म आते हैं। इसमें आपका गेट का स्कोर मैंडेटरी होता है। काफ़ी सारे आईआईटीज़ हैं, वैकेंसी के लिए लास्ट में फॉर्म निकालते हैं, तो उसमें आपके नॉन गेट वाले बच्चों का भी हो जाता है, एनआईटीज़ में भी हो जाता है, लेकिन उसमें आपको फिर स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। तो आईआईटी से एमटेक करने के फायदे ही फायदे हैं। पहली बात तो आपका एक टैग लग जाता है कि भाई आपने आईआईटी से मास्टर किया है। इसमें आपको किसी भी एजुकेशन संस्थान में आपको जो है एचओडी की पोस्ट मिल जाएगी आराम से। आपका 1 से 1.5 लाख रुपए महीने का ये सैलरी आपकी फिक्स है कि आपको मिल ही जाएगा। कोई भी कॉलेज आपको केवल आपके टैग के नाम पे कि आपने आईआईटी मद्रास से किया हुआ है पीजी, या कानपुर से किया हुआ है पीजी, या आपने बॉम्बे से किया, यूजी कहाँ से किया, फिर डजंट मैटर। जो आपने पहले किया हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप प्राइवेट कॉलेज से किए हैं, कहीं से भी किए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। एक बार आपने गेट क्वालिफाई कर लिया, और गेट क्वालिफाई करने के बाद अगर आपने किसी अच्छे संस्थान से, आईआईटी बेंगलोर से, निटी मुंबई से, या फिर किसी आईआईटी से आपने पीजी कोर्स कर लिया है, तो फिर आपको आगे आने वाले समय में जो भी आप जॉब करेंगे, जो भी करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अच्छा खासा एक पैकेज आपका लग जाता है। आईआईटी मद्रास के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट है हमारे, देखिए एरोस्पेस इंजीनियरिंग, अप्लाइड मैकेनिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिजाइन, उसके बाद ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, मैनेजमेंट स्टडीज, उसके बाद मैथमेटिक्स, उसके बाद मैकेनिकल, मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके बाद मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंस, देन आपके बाद ओशियन इंजीनियरिंग। ये हमारे डिपार्टमेंट हैं इसमें आईआईटी मद्रास के अंदर। ये हमारी नंबर ऑफ सीट्स हैं। देखिए डिपार्टमेंट ऑफ एरोस्पेस में देखें तो एरोस्पेस की हमारी 43 सीट है। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स में देखिए कंप्यूटेशनल एक्सपेरिमेंटल मैकेनिक्स में 17 सीट है। बायोमेडिकल में 13 सीट है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में देखिए हमारी बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में 17 सीट है। उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग का देखिए तो सिविल इंजीनियरिंग में देखिए बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट में देखिए 10 सीट है। इन्वायरमेंटल में 14 सीट है। जियो टेक्निकल में 14 सीट है। हाइड्रोलिक एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में 9 सीट है। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में हमारी 9 सीट है। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में हमारी 12 सीट है। ये हमारा सिविल का हो गया। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग, देखिए केमिकल में हमारा 39 सीट्स हैं। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में हमारी 67 सीट है। कंप्यूटेशनल सिग्नल प्रोसेसिंग में 22 सीट है। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का देखिए तो पावर सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक्स में देखिए हमारी 13 सीट है। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में वीएलएसआई में 13 सीट है। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड डिजाइन इंस्ट्रूमेंटेशन में 9 सीट है। आरएफ एंड फोटोनिक्स में देखिए हमारी 10 सीट है। इंटीग्रेटेड सर्किट सिस्टम में देखिए हमारी 16 सीट है। कंट्रोल ऑप्टिमाइजेशन में देखिए 9 सीट है। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में देखिए इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग में 25 सीट है। देन उसके बाद हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में देखिए मैकेनिकल में हमारा 35 सीट, थर्मल इंजीनियरिंग में 58 सीट, मैन्युफैक्चरिंग में 33 सीट। उसके बाद मटेरियल साइंस का देखिए मेटलर्जी मटेरियल साइंस में 27 सीट। ओशियन स्ट्रक्चर में अगर हम ओशियन डिपार्टमेंट का देखें तो हमारी 18 सीट है। ओशियन टेक्नोलॉजी में देखिए 10 सीट है। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में हमारी 14 सीट है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं ओशियन इंजीनियरिंग क्या है, तो देखिए ओशियन यहाँ पे कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहा है पेट्रोलियम को। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स का देखें तो फंक्शनल मटेरियल एंड नैनो टेक्नोलॉजी में हमारी 12 सीट है। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस का देखिए इंग्लिश स्टडीज में 25 सीट, डेवलपमेंट स्टडीज में 25 सीट, इकोनॉमिक्स में हमारी 25 सीट। आईआईटी में एमटेक का फीस क्या रहता है, आईआईटीज में आपका गेट के जो है स्कोर के थ्रू होता है, और गेट से आप कहीं भी एमटेक करने जाएंगे, प्राइवेट में जाएं, एनआईटी में जाएं, आईआईटी में जाएं, या एससी बेंगलोर जाएं, या फिर किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाएं, आपको 12,500 रुपये लगभग 24 महीने तक स्टाइपेंड आपको मिलता ही मिलता है। ये आपका फीस स्ट्रक्चर है जो आपको पे करना है पर ईयर। देखिए जनरल ओबीसी रूलर्स का आपका 23,650 रुपये, एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप का 18,650 रुपये, और ये आपका 32,450 रुपये आपका ये हॉस्टल का चार्ज रहता है। तो ये आपको पे करना होगा 1 साल का, लेकिन इससे ज़्यादा कहीं अमाउंट आपको 1 साल में रिवर्ट मिल जाता है जो आपको स्टाइपेंड वहाँ से मिलता है पढ़ने का। ये हमारा कट ऑफ है गेट का। आईआईटी मद्रास का कट ऑफ देख लेते हैं हम लोग। गेट का कट ऑफ, गेट का आपका जो पेपर होता है 100 नंबर का होता है, और जो आपका स्कोर काउंट होता है वो आपका 1000 नंबर का होता है। तो जितना भी आपके ये लिखा हुआ है वो आपका स्कोर 1000 का आपका स्कोर रहता है। तो ये आपका स्कोर लिखा हुआ है। स्कोर हम लोग देख लेते हैं क्या रहता है हमारा डिफरेंट हमारे डिपार्टमेंट का। सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हमारा होता है। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स वीएलएसआई का देखिए 860, 769 हमारा ओबीसी का। उसके बाद 612 हमारा एससी का, 421 हमारा एसटी का, और फिजिकल हैंडीकैप का 688, ईडब्ल्यूएस का हो गया 803।
पावर सिस्टम है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का देखिए 827 हमारा जनरल का, 763 हमारा ओबीसी का हो गया, 600 हो गया एससी का, एसटी का 509, फिजिकल हैंडीकैप का 471, उसके बाद ईडब्ल्यूएस का 771 हमारा हो गया। कम्युनिकेशन सिग्नल प्रोसेसिंग का देखिए 731 जनरल का, 631 ओबीसी का, 512 हमारा एससी का, 321 हमारा एसटी का हो गया, फिजिकल हैंडीकैप 436 और ईडब्ल्यूएस का हो गया 693। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट। ये हमारा सिविल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग में देखिए स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का देखिए 813 जनरल का, ओबीसी का 474, एससी का 655, एसटी का 540, फिजिकल हैंडीकैप का 407 और ईडब्ल्यूएस का हमारा 754। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का देख लीजिए 737 हमारा जनरल का हो गया, 644 ओबीसी का, 569 एससी का और 424 हमारा 424 हो गया एसटी का, उसके बाद ईडब्ल्यूएस का 648। उसके बाद देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 813 हो गया थर्मल इंजीनियरिंग का, 744 ओबीसी का, 542 थर्मल इंजीनियरिंग एससी का, 440 एसटी का, फिजिकल हैंडीकैप 444, ईडब्ल्यूएस का 775। ये हमारा हो गया थर्मल इंजीनियरिंग एमटेक आईआईटी मद्रास। मैकेनिकल डिजाइन का देखिए 857, बहुत ज़्यादा कट ऑफ देखिए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, और इस स्कोर पे आराम से बच्चे को कहीं ना कहीं कोई पीएसयू भी मिल जाएगा। पर बच्चे हायर स्टडीज़ को, कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं, मैंने कई बार बताया है, जिनको पीएसयूज़ में बहुत अच्छे अच्छे टॉप रैंक की पोजीशन मिल रहे होते हैं, पर वो हायर स्टडीज़ को ही ऑप्ट करते हैं। एससी बेंगलोर चले जाते हैं, निट्टी मुंबई चले जाते हैं, या फिर यहाँ आ जाएंगे आईआईटी मद्रास चले जाएंगे, आईआईटी बॉम्बे चले जाएंगे। कई सारे आईआईटीज़ को वो ऑप्ट करते हैं एज कंपेरिजन टू पीएसयूज़ की जॉब। तो पीएसयूज़ में जॉब करना पसंद बच्चे नहीं करते हैं, कई सारे बच्चों का प्रायोरिटी जॉब नहीं होता है, जबकि उनको मिल रहा होता है। ऐसा नहीं कि पीएसयूज़ में जॉब कोई करना नहीं चाहता है, करना चाहते हैं, पर उनके पास समय होता है, फैमिली से प्रेशर नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें उनके पास पॉजिटिव थिंग्स होती हैं, जैसे कि वो जॉब को प्रायोरिटी ना देकर के हायर स्टडीज़ को प्रायोरिटी देते हैं। अब यहाँ पे देखिए मशीन डिजाइन का 857, 799 हमारा ओबीसी का हो गया, 648 एससी का हो गया, 564 हमारा एसटी का, फिजिकल हैंडीकैप का 330, ईडब्ल्यूएस का 823। उसके बाद कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का देखेंगे तो हम लोग देखें 820 जनरल का, 722 ओबीसी का, 571 एससी का, 416 एसटी का, 476 फिजिकल हैंडीकैप, उसके बाद हमारा हो गया 757। तो ये हमारा आईआईटी मद्रास का कट ऑफ है। जितने वैसे बच्चे हैं जो साल 2024 में गेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, फरवरी में आपका गेट का एग्जाम होगा, आईआईटी बेंगलोर कंडक्ट करवा रहा है। फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है पीएसयूज, उसके बाद आपका जो है प्राइवेट सेक्टर में भी कई सारे जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी आपके गेट के स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं। इसके अलावा हायर स्टडीज़ में बच्चे जाना पसंद करते हैं। तो जितनी भी छोटी बड़ी अपडेट है जो गेट के बच्चों के लिए जरूरी होती है, काउंसलिंग के रिगार्डिंग, कॉलेज रिव्यूज़ के रिगार्डिंग, या फिर कट ऑफ जो भी आपका रहता है, गेट स्कोर जो आपका रहता है, गेट का जो आपका रैंक रहती है, पीएसयूज में जाने के लिए, हायर स्टडीज़ में जाने के लिए डिफरेंट कॉलेजेस का क्या कट ऑफ रहता है, वो सब कुछ हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं चैनल के माध्यम से, आगे भी करते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।